फिर क्या हुआ? देखो फिर इसकी मुसीबत खत्म नहीं हो रही है, इसको फिर जेल में डाल दिया गया। 1 साल जेल में रहा, 1 साल। अच्छा, यहां से कहानी थोड़ा ट्विस्ट करेंगे। अगर आप देखो इसकी अगर जिंदगी को यहां तक अगर आप देखो, रोमन्स 8:28, रोमियो की पुस्तक 8वें अध्याय की 28 वर्ष में लिखा, रोमन्स 8:28 सेज एट द एंड एवरीथिंग इज गुड। अंत में सब बातें क्या करती है? भलाई उत्पन्न करती है। दोज हू लव द गॉड, अंत में हर बातें भलाई उत्पन्न करती है जो यीशु से प्रेम करते हैं। हालेलुया। अगर ये जो है इसको गुलाम मिस्र में ना जाता तो प्रधानमंत्री भी ना बनता। हालेलुया। हो सकता है आप यूसुफ की तरह एक परेशानी में बैठे हो, लेकिन याद रखो तुम्हारा अंत प्रधानमंत्री में होगा। हालेलुया। हो सकता है आज आप ऐसी परेशानी में बैठे हो कि कोई उपाय नहीं लग रहा है यूसुफ की तरह, आप यहां गिर रहे तो यहां फंस रहे, यहां निकल रहे तो यहां फंस रहे, हर तरफ जिंदगी के तार ऐसे 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 होगा। तो याद रखो तुम प्रधानमंत्री बनने के थोड़ी दूर हो। हालेलुया। बिकॉज ये हमारे कर्मों से नहीं है, ये बिकॉज आई एम बोर्न ऑफ गॉड, मैं यीशु में पैदा हूं, मैं यीशु में जन्मा हूं। इसलिए पाप कोई भी चीज हमको मसीह के प्रेम से जुदा नहीं कर सकते। ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना अधिकार, ना लोग, ना इंस्पेक्टर, ना प्रधानमंत्री, ना मिनिस्टर, ना इलेक्शन, हमको ना महंगाई, ना गरीबी, ना नौकरी, हमको मसीह के प्रेम से कोई जुदा नहीं कर सकता। इसको जेल में भेज दिया, क्योंकि वो जेलर था। पोतीफर कौन था? जेलर था, और इसको जेल में भेज दिया। इसकी बेचारे की सुनी भी नहीं गई, और इसको सब लोग रेपिस्ट बोल रहे होंगे जेल में। मालूम है ना, जो रेपिस्ट होते हैं, जो बलात्कार करते हैं, उनको सबसे ज्यादा जेल में मार खाना पड़ता है। समझ रहे मेरी बात? मर्डर वगैरह जो मर्डर करते हैं, मारते, गोली मार के आते हैं, उनको जेल में इतना नहीं परेशान करते। लेकिन जो रेपिस्ट होते हैं उनको सब घृणा से देखते हैं। बताओ, यूसुफ कुछ नहीं किया है, उसके मत्थे पे लिख दिया रेपिस्ट है। 21 लाइन में लिखा है, इसी के आगे 21 में लिखा है, पढ़ो जरा। यूसुफ के संग रहा और उस पर करुणा की, और बंदी गृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। हालेलुया। याद रखो, कहीं भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, कितने भी बड़े जेल में चले जाओ, कितने बड़े भी संकट में चले जाओ, अगर यहोवा तुम्हारे साथ है तो तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। हालेलुया। तुम्हारे सर का 10:30 भी लिखा है, तुम्हारे सर के बाल गिने हुए हैं, बिना यहोवा की मर्जी से एक बाल भी नहीं गिरेगा। हालेलुया। एक गोरैया 5 पैसे मिलती है, बिना यहोवा की मर्जी के गोरैया मरती नहीं है। एक गोरैया 5 पैसे मिलती है, गोरैया ना चिड़िया जो होती छोटी सी, बिना यहोवा की मर्जी के उसको कोई मार नहीं सकता। ये ध्यान में रखो। तुम तो गौरैयों से बढ़ के हो। हालेलुया। क्योंकि उसने तुमको अपने स्वरूप और समानता बनाया है। हालेलुया। दिस इज सूदिंग वर्ड, दिस इज प्रोफेटिक वर्ड इज फॉर यू। ये ऐसे वर्ड ऑफ गॉड है जो आपके दिलों को, आपकी घायल जो आत्मा प्राण जो आपका घायल हो गया, उसको मलहम करेंगे और आपको प्रोफेटिक आत्मिक जीवन में आगे बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि यहोवा हमसे प्रेम करता है। अगर आपका बाल है, ये बाल है, जैसे अभी हम बराबर, मेरा एक ही बाल नहीं टूटा, लेकिन किसी किसी के 1 या 2 टूटते हैं कंघी करने में। अरे हाँ, है कि नहीं? तो जो 1 या 2 टूट जाते हैं, वो क्या होता है, आप उसको नीचे गिर जाते हैं। उसके बाद आप क्या करते हो, उसको पैर से, है ना, कहीं किनारे लगाए, झाड़ू से निकाल, या ऐसे करके फिर हाथ धोते हो। जो अभी तक तुम्हारे सर पे था उसकी वैल्यू थी, तुम उसको तब ध्यान से करते थे। जब वो सर से गिरा, किसी काम का नहीं रहा। याद रखो कि तुम मसीह में रहोगे जब तक तुम्हारी वैल्यू है। जिस दिन तुम मसीह से अलग हो गए, तुम निकले हुए बाल की तरह हो जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। इस पे ताली बजाओ, इस पे ताली बजाओ। तुम्हारी हस्ती जब तक है जब तुम मसीह के अंदर हो। जिस दिन तुम मसीह से अलग हो गए, तुम्हारी एक टूटे हुए बाल के जैसे वैल्यू हो जाएगी, जिसको तुम भी छूना नहीं चाहोगे। तुम्हारे हाथ को नाखूनों के जैसे नेल पॉलिश करके बढ़ाते हैं, और जब वो कट जाता है तो उसको हम लोग यूं फेंक देते हैं। हालेलुया। हम लोग पढ़ेंगे लूका 13 का 6 से 9। प्लीज रीड लूक चैप्टर 16 वर्स 6 to 9। प्लीज रीड। फिर उसने ये दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी के कंधे पर पेड़ लगा हुआ था। अब हम रिजल्ट की बात करते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेशन। ये जो अंजीर का पेड़ है, ये कहाँ गाड़ा गया है? विनयार्ड्स में है। ये दाग की अंगूर की बारी के अंदर है। अंजीर का पेड़ क्या है? एक बारी के अंदर है, रोड साइड पे नहीं है। कई पेड़ होते हैं देखो रोड साइड पे होते हैं, देखा है ना,
पेड़ होते ना, अपन सड़क पे आते देखो आजू बाजू पेड़ लगे रहते, झाड़ के पेड़ रहते हैं ना, झाड़, लेकिन बहुत कम पेड़ होंगे जो बाउंड्री रहती है जिनके चारों तरफ। तो ये जो यीशु मसीह क्या बता रहे हैं कि ये जो अंजीर का पेड़ है, फिग ट्री है, जो फिग ट्री है वो क्या विनियार्ड के अंदर है, दाख की अंगूर की बारी के अंदर है ना, एक है। और जो अंजीर का पेड़ होता है वो जंगली प्रवृत्ति का होता है। क्या होता है? जंगली प्रवृत्ति, वाइल्ड नेचर का होता है। समझ रहे मेरी बात? और मोटा होता है और काफी जगह घेरता है। 2 साल हो गए, 2 साल से कोई फल ही नहीं आ रहा है। हालेलुया। 2 साल से मसीह में है, 2 साल से मसीह में कोई फ्रूट नहीं आ रहा है। अगर हम चर्च बाइबल नहीं पढ़ रहे तो 2 साल से नहीं पढ़ रहे हैं। अगर हम पहले भी गाली बकते थे, अभी भी गाली बक रहे हैं। पहले जो काम करते थे 2 साल के बाद भी वही काम कर रहे हैं। हालेलुया, है कि नहीं? पहले जैसे पिक्चर देखते थे अभी भी वैसे हम देख रहे हैं। पहले जो हमारे दोस्त थे वही अभी भी हमारे दोस्त हैं। अंजीर का पेड़ है, 2 साल से दाख की बारी के अंदर है, फल नहीं आ रहे उसके अंदर। क्यों? तो उसका जो मालिक होता है बोलता है उसको काट डालो, किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं, कोई फ्रूट नहीं ला रहा है। और जो माली होता है, गार्डनर होता है, वो बोलता है 1 साल और छोड़ दो, मैं खाद डालूंगा, पानी डालूंगा, इसकी जो है शाखाएं को ट्रिम करूंगा। पहले भी तुम उठते थे सो के उठते थे 11 बजे, अभी भी तुम 11 बजे सो के उठ रहे हो। पहले भी तुम जो यीशु के जो काम थे वो नहीं करते थे, बाइबल के खिलाफ थे, आज भी बाइबल के खिलाफ कर रहे हो। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर तो चाह रहा मैं उखाड़ के फेंक दूं, यहोवा चाह रहा है मैं उखाड़ के इसको फेंक दूं, लेकिन यीशु मसीह है या पास्टर है वो जो उसके लिए दुआ कर रहा है। यहोवा तो चाहता था उसको उखाड़ के मैं फेंक देता हूं, लेकिन चूंकि वो चर्च में प्लांट है, मैंने बताया ना अंतर रोड के साइड का नहीं, किसके अंदर है? चर्च के अंदर वो पेड़ है। वो अंजीर के पेड़ हम और आप है। किसके अंदर है? दाख की बारी के अंदर है, एक गार्डन के अंदर है हम। और कौन दुआ करता है आपके लिए? तुम्हारा पास्टर, पास्टरपति, पास्टर देव। क्या हो रहा है? 1 साल और मिल रहा है। अब इसका अंतर समझाता हूं। अब हम लोग निकालेंगे मरकुस 11:22। वो जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वह बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी देख, ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। ये जो पेड़ था ये रोड साइड का पेड़ था, इसके लिए कोई आशा नहीं है। हालेलुया। उस अंजीर के पेड़ की आशा है जो चर्च में है, जो दाख की बारी में है, उसके लिए आशा। लेकिन जो रोड साइड के जो पेड़ हैं उनके लिए कोई आशा नहीं। उनके लिए कोई दुआ कर रहा है क्या? नहीं। 2 साल में अगर चाहे यहोवा तो उखाड़ के फेंक देगा। यहां पर 2 साल में चाहे किसी को उखाड़ना फेंकना चाहे यहोवा तो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि समवन इज प्रेइंग, आपके लिए दुआ कर रहा है। माली कौन है? हम लोग। पास्टर तुम्हारा माली यीशु मसीह माली है। स्वामी बोला इसको अभी काट दो, 2 साल हो गए। बोला साहब 1 साल और दे दो, मैं इसमें पानी डालूंगा, खाद डालूंगा, इसके अंदर फ्रूट आ जाएंगे, इसके अंदर आत्मा के फल आएंगे, नम्र हो जाएगा, दीन हो जाएगा, घमंड छोड़ देगा, अपनी डीग मारने छोड़ देगा, झूठ बोलना छोड़ देगा, अपनी महिमा कराना छोड़ देगा। सबसे ज्यादा घमंडी चिढ़ता है यहोवा, घमंड जो करता, छोड़ दो उसको। लेकिन जो रोड साइड में है उसको यीशु मसीह ने तुरंत डांट करके खत्म कर दिया। हालेलुया। तो ये हमारा बेनिफिट है कि यू आर फाउंड इन चर्च। ये आपका बेनिफिट है कि आप चर्च में पाए जाते हैं। हालेलुया, है कि नहीं? नहीं तो कब के काट दिए जाते हैं। लेकिन हम लोग सब अनुग्रह में हैं, हमारे लिए दुआ होती है और हम हर बार गलतियां करते हैं, निकम्मे अंजीर की तरह रहते हैं जो फल नहीं लाते हैं। फल लाना चाहिए और जगह घेर लेते हैं। वो अंजीर का पेड़ कितनी जगह घेरा था। और दाख की जो बाकी जो थी अंजीर की जो अंगूर की वो थी लताएं, उनसे बोलता होगा देख मैं कितना मोटा तगड़ा हूं, देख तुम लोग पट्टे छोटे छोटे हो, मेरे को देखो। हालेलुया, घमंड और करता होगा उनको। समझ रहे बात? तो ये सब हमें चीजें सीखनी है कि अंजीर का पेड़ हमारा जो ये टॉपिक कहां से है। अगर हम लोग 50:22 पढ़ेंगे तो लिखा है यूसुफ अंगूर की दाखलता की जैसा है। यूसुफ का जीवन अंगूर की दाखलता के जैसा है। हम लोग पढ़ेंगे यशायाह 5:1 से लेके 6 तक पढ़ेंगे। एक दाख की बारी थी, उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीनकर उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई। उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया और दाखरस के लिए एक कुंड भी खोदा। तब उसने दाख की आशा की, परंतु उसमें निकलती दाखें ही लगी। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ यहोवा है जो यहोवा ये काम कर रहा है। वो बोल रहा है कि एक अति उपजाऊ टीले पे मैंने क्या किया? दाख की बारी लगाई है। अंगूर की, दाख को क्या बोलता है? अंगूर, दाख की बारी।
वो लगाई और उसमें मैं लगाई, और उससे पहले क्या किया, उसने पूरी मिट्टी खोदी, सारा कंकड़ पत्थर हटाया। क्यों? उसके अंदर जो कंकड़ पत्थर रहता है, जो स्टोन रहते हैं, अगर स्टोन नीचे रहेगा पेड़ के नीचे तो क्या होगा, वो जड़ यहाँ पर रुक जाएगी और नीचे जगह नहीं मिलेगी, तो क्या हो जाएगा, वो सूख के जल जाएगी। हालेलुया। तो सारे कंकड़ पत्थर हटाता है और एक वॉच टावर बना देता है, ताकि देखता रहे कि कोई फॉक्स है या लोमड़ी है या कोई भी ऐसा कोई जानवर आकर के उसको खा ना जाए। हालेलुया। ऐसे ही हमारा परमेश्वर है, हमारे लिए दाग की बारी लगा दी है, चर्च है, दाग की बारी है, यहाँ टावर लगा दिया, वो बैठा है यहाँ। कितने लोग विश्वास करते हैं कि सुबह से हमारे बीच में है, और वो टावर लगा दिया, देखता ही शैतान किसी को तंग ना करे, शैतान किसी को परेशान ना करे, किसी जिंदगी में उदासी ना लाए, किसी को गरीबी में ना रहे, कोई बीमारी में ना रहे, कोई अखाड़ी में ना रहे, कोई डिप्रेशन में ना जाए, कोई जिंदगी में उसके आनंद रहे। टावर से देखता है, आपके ध्यान रखता है हमारा। वो लिखा है कि वो ऊँगता नहीं, सोता नहीं, माँ तो सो जाती है, ऊँग जाती है, लेकिन हमारा सेनाओं का यहोवा है, उसने तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा सबका चेहरा अपने हथेली पे खोद रखा है, और तुम्हारी शहरपना, तुम्हारे घर का फ्लैट, तुम्हारा बंगलो उसकी नजरों के सामने रहता है। हालेलुया। तुमको सिग्नेट रिंग की तरह रखा है, उसने रिंग की तरह रखा है, अति प्रिय। हालेलुया। और टावर से देखता है, लेकिन एक चीज चाहता है, पढ़ी लो इतनी देर से मैं बोलूं, गलातियंस, गलातियों 5वां अध्याय एंड 22-23 लाइन बिल्डर्स। गलेशियंस बोलो क्या क्या पढ़ो। नम्रता, एक मिनट, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। चीजें जो है यीशु हमारे जीवन से चाहता है, 9 चीजें यीशु हमारे जीवन से चाहता है। समझ रहे हैं मेरी बात? इसको ही वो टावर से देखता है हमारे जीवन में, किसके किसके जीवन में है। हालेलुया। और इसी का फाइनलाइजेशन, इसी का ही वो न्याय होना है वहां पर। कितने तुमने मुर्दे जिंदा किए, कितने तुमने चर्च बढ़ाई, तुम्हारी 2 चर्चेज है, 4 चर्चेज है, तुम्हारी 10 चर्च है। हालेलुया। तुम ये पास्टर, तुम वो पास्टर, तूने मुर्दे जिंदा करी, तूने टांग आ गई, तुमने प्रे करी, कुछ नहीं पूछेगा, ये देखेगा तुम्हारे, ये आधार है तुम्हें जो हेवन ले जाएंगे। इसको चाहता है कि लाए, वेट करता है, इंतजार करता है, कब मेरा बेटा वैसी भाषा जो बोलता आ रहा है फिर से वैसे बोलेगा। इतना मैसेज दिया, फिर उसके बाद आगे बोल रहे हैं, अरे कुछ नहीं बन रहा है, जिंदगी बिल्कुल चौपट हो गई है, बर्बाद है, कुछ नहीं, इनका कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। चर्च इज ओवर, चर्च के बाद आप पास्टर से मिल रहे हैं और हाथ मिला के ये बोल रहे हैं, और उस पास्टर के दिल में क्या गुजरेगी जिसने विश्वास बढ़ाने का मैसेज दिया, यूसुफ के जीवन के बारे में बताया। हालेलुया। एटलीस्ट उस समय तो मत बोलो नहीं, परमेश्वर जरूर मेरी जिंदगी में काम करेगा, ये मैसेज मेरे लिए था, ये मेरे को मैं आशीषित हूं, मैं परमेश्वर से जन्मा हूं, मैं जय के उत्सव में चलूंगा, मैं संसार की ज्योति हूं, मैं संसार का नमक हूं। यीशु ज्योति है, तुम ज्योति हो, दोनों ज्योति मिल करके पूरी दुनिया को ज्योति में कर देंगे। हालेलुया। You are the beacon of fire and the light. हालेलुया। कहां लिखा है? लिखा है जॉन के 8 के बारे में लिखा है, यीशु मसीह कहता है मैं जगत की ज्योति हूं। फिर उसके बाद कहते हैं मत्ती 5:14, तुम जानते नहीं कि तुम जगत की ज्योति हो। यही रिजल्ट लाना है हमारे जीवन में, यही रिजल्ट ओरिएंटेशन है कि हम ज्योति है, तुम ज्योति, तो अंधेरा क्यों है ना हमारे जीवन में होना चाहिए। अंधेरा बोलो तो ये ट्यूबलाइट बंद करके वाला अंधेरा नहीं, जीवन में खुशहाली होनी चाहिए, आनंद होना चाहिए, भरपूरी होनी चाहिए, ये बोलो मैं, वो उजाला। प्लस तुम्हारे जीवन में नहीं, तुम्हारे जीवन से वो निकल करके जीवन जल की धाराएं निकल कर दूसरों के जीवन में जो सूखे पड़े हैं उनके जीवन में जाना चाहिए। क्या हो गया बहन, क्या हो गया भाई? यीशु के नाम से मैं दुआ करता आज के बाद तुम्हारी जिंदगी में कोई डार्कनेस नहीं रहेगी। नो डार्क फोर्सेस विल वर्क इन योर लाइफ। आई सेट यू फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। ऐसे दुआ करो। इससे पहले कि वो ब्रदर तुमसे बताए, तुम हाथ पकड़ के दुआ कर दो। वाई? बिकॉज लाइट इज फ्लोइंग फ्रॉम इनसाइड। तुम्हारे अंदर से प्रकाश आ रहा है, तुम्हारे अंदर यीशु आ रहा है। हालेलुया। जहां लाइट है वहां डार्कनेस नहीं रहती। एब्सेंस ऑफ लाइट इज नोन एज अ डार्कनेस। प्रकाश की अनुपस्थिति
अंधकार है। ये साइंस की परिभाषा है कि नहीं? अंधकार किसको कहते हैं? जहां प्रकाश ना हो वही 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 अंधकार है। जब तुम जहां रहेंगे वहां कैसे डार्कनेस रहेगा? ऐसा तो नहीं तुम जहां जाते हो वहां डार्क हो जाता है। आ गया फिर से, हमारी बुराई करेगा, ये हमारे ऑफिसर से बुराई करेगा। नहीं, मेरे जो साथ वाली है जो काम करती है उसको पता है कि मैं हूं तो कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं कुछ बुराई बोलते ही नहीं कुछ। और ये बात जेंटाइल बोलते हैं कि सर आप तो किसी, आप मेरी इधर की उधर नहीं करें, इसलिए मैं आपको बता रही हूं। उसको ये मेरे से बोलने की क्या जरूरत है? बाकी सब एक दूसरे, पता है तुमको वो क्या कह रही थी? वेयर देयर शुड बी लाइट। तुम्हारे ऊपर किसी को भी विश्वास आना चाहिए कि यार ये बंदा है, यार ये बंदी है, ये बात इधर से उधर नहीं करेगी। हाँ तो डाक बोलो, मैं इधर की उधर नहीं करूंगा। हालेलुया, है ना? इधर की उधर करना भी एक अपराध है, स्लैंडरिंग बोलते हैं इसको बाइबल में। और मैं अपने बहन या भाई की बात सीधा पिता से ले जाऊंगी, इधर उधर नहीं करूंगी। इससे बहुत सारे रिश्ते टूट जाते हैं, चर्चेस में भी दरार आ जाती है, आपस के रिश्ते भी दरार आ जाती है। सामने सामने बोल लो, तुमको किसी से कोई अर्जा है ना, सामने बोल लो। हालेलुया, पीछे मत, गुल्ली मत लगा उसके। 5:13 पढ़ो। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? पुराने समय में ये जो नमक के बारे में यीशु मसीह बोले, उसमें यूनानी साम्राज्य था, रोमन साम्राज्य था। हाँ, उस समय नमक जो था सोने के बराबर महंगा था। आप समझ रहे हो ना? नमक, यीशु मसीह ने वो नमक बोला हम लोगों को। उस समय नमक जैसे आजकल 15 रुपए का टाटा का नमक ले आते हैं अपन लोग ऐसे करके हंसते हुए, वैसा नमक नहीं मिलता था। 50 हो गया, चलो जान दो 50 मान लो। अभी 50 रुपए वैल्यू क्या है? 1 किलो प्याज नहीं आता ढंग से, ठीक है ना? तो जो नमक था वो गोल्ड के बराबर था उस समय जब यीशु ने बोला था। सोचो यीशु मसीह ने कितने वैल्यू है, तुमको कितना वैल्यूबल समझा है कि तुम्हारे लिए मरने आया, आसमान छोड़ करके हमारे तुम्हारे लिए आया। मतलब तुम उसके लिए कितनी वैल्यू रखते हो। यू आर नॉट अ कॉमन मैन वुमन, यू आर अनकॉमन, प्रेशियस हो तुम, यीशु के लिए प्रेशियस हो। एक एक बैठा यहां आदमी ये याद रखे, सब कीमती हैं, सब सोने के जैसा है। क्या तुम नहीं है? तुम जगत के नमक हो, तुम जगत के सोना हो। और लिखा है कितने भी खड़े मसाले डाल दो, ये ले आओ खड़ा मसाला, वो खड़ा मसाला, 18 खड़े मसाले डाल करके पढ़ के डालो बिरयानी में, खोली खाया, पता लगा नमक नहीं, फेंक दोगे तुम। खा सकते हो? खा सकते हो? तो सोचो तुम्हारी वैल्यू कितनी है। हमारा जीवन, हमारा मसीह जीवन जो है, हर जगह पूरे विश्व में कहीं भी चले जाओ, नमक, बिना नमक सब बेकार, मसीह नहीं तो बेकार। हालेलुया। मतलब परमेश्वर ने आपको कितना बड़ा ओहदा दिया है कि तुम इस जगत के नमक हो। तुम कोई ऐसे वैसे नहीं हो, तुम नमक हो। तुम्हारे बिना कुछ नहीं बनेगा, तुमको लेना ही पड़ेगा, तुमको सुननी ही पड़ेगी लोग की बात। ये लोग तुम्हारे घर आएंगे ही दुआ कराने, ये तुम्हारे घर में लाइन लगाने आएंगे। यदि तुम ईमानदारी चलोगे तो सारे जेंटाइल डॉक्टर के कंपाउंड खाली हो जाएंगे, तुम्हारे पास लाइन लगाएंगे, क्योंकि नमक तुम्हारे पास है, यीशु तुम्हारे पास है, वचन तुम्हारे पास हो। और लिखा है तुम जगत की ज्योति हो। ज्योति को बाइबल में लिखा है कि पैमाने पे नहीं रखते। पैमाना पता क्या होता है? जिससे नापते हैं। जैसे ये पैमाना है, पैमाने से क्या करते हैं? 1 लीटर दूध देते हैं ना ऐसे नाप के, या हम पेट्रोल देते हैं, तो उस पैमाने में दीपक को नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वो बंद हो जाएगा। यीशु मसीह ये बोल रहे थे। पैमाने कहाँ रखते हैं? आले में। पुराने गांव में देखो, घरों में देखोगा ऐसे आला रहता है, ऐसा करके देखा है ना? पुराने गांव के घरों में देखो, या पुराने नासिक में भी देखो, तो इस तरीके से बने रहते। वहां लोग कुप्पी रख देते हैं या लालटेन रख देते हैं, या है ना? यहाँ यानी कि साइंस भी बोलती है कि जो लाइट को है ऊपर लगाते हैं, नीचे नहीं लगाते। ट्यूबलाइट को नीचे लगा देखा कभी? नहीं ना, ऊपर। यानी कि तुम इस जगत की ज्योति हो, लाइट हो, प्रकाश हो, तुमको हमेशा ऊपर ही रहना है। तुम खाट के नीचे नहीं रखे जाने वाले हो, तुम जिंदगी में हमेशा ऊपर ही रहोगे। हालेलुया। बोलो, मैं जिंदगी हमेशा ऊपर रहूंगा, क्योंकि मैं जगत की ज्योति हूं। हालेलुया। जो बुझी हुई लाइट होती है, जो खत्म, जो लुलुपाती, जो बुझी हुई लाइट रहती है हमेशा नहीं, उसको तुम खाट के नीचे रख दो, चाहे आले पे रख दो, उसका कोई कुछ फायदा नहीं, क्योंकि वो बुझी हुई है। आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे
अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी जगह छोड़ दें तो आप अपनी जगह छोड़ सकते हैं, आप प्रेयर वॉक कर सकते हैं, आप घुटने पे आ सकते हैं, आप खड़े हो सकते हैं, आप बैठ करके भी दुआ कर सकते हैं। देयर इज नो कंपल्सन, डिपेंड्स अपॉन यू। आप जैसे दुआ करना चाहें वैसे दुआ कर सकते हैं। यदि आज आपने कभी भी घुटने पे नहीं आए तो आप घुटने भी आ सकते हैं। अपने शरीर की सारी वेदनाएं उस परमपिता यीशु मसीह का पर छोड़ दें। आपकी ऐसी कोई दुआ जो पूरी नहीं हो रही है, आपको लगता है कि तो आप घुटने में आने का मतलब ये होता है कि हम अपने आप को नम्र कर रहे हैं। लॉर्ड हमें हम्बल अवरसेल्फ, लॉर्ड मैं अपने जीवन का सारा ताबा सारा अधिकार तुझे देता हूं। तू मेरी जिंदगी की ताबा ले ले, मेरी जिंदगी की चाबी ले ले, कुंजी ले ले। परमेश्वर मैंने बहुत हाथ पैर मारे, मैंने बहुत ही जफाएं करी, मैंने बहुत ही गलतियां करी। खुदावन मैं अपनी जिंदगी को चलाता था, मैं सोच रहा था मैं बहुत अच्छा चला रहा हूँ, लेकिन मैं चला नहीं पाया। आज मैं अपनी चाबी जिंदगी के यीशु मसीह तुझे देता हूँ। खुदावन तू टावर से दाग की बारी लगा रहा है, उसके सारे पत्थर तू हमारे जीवन के जो भी पत्थर है, हमारे जीवन के जो बुराइयां हैं, जो गलत चीजें, जो गलत हरकतें हैं खुदावन, वो पत्थर हमारी बारी से, हमारी विनियाड से, हमारी अंगूर की बारी से हटा दे परमेश्वर, ताकि हम फलवंत दाखलता बने। वो दाखलता जो यूसुफ की दाखलता थी। यूसुफ एक फलवंत दाखलता था, एक मल्टीप्लाइड एंड ब्यूटीफुल एंड मल्टीफोल्डेड ग्रेप वाइन। यीशु मसीह तूने यूहन्ना के 15:5 में कहा कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुझ में, तो तुम बहुत फल लाओगे। खुदावन मैं आज दुआ करता हूँ अपनी कलीसिया के लिए। परमेश्वर सबसे पहले खुदावन तेरा धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर दिल से हम सब लोग तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू सन, थैंक यू होली स्पिरिट। परमेश्वर रिखन दल्ला बाला खिल बाला शिदिल रिशना ना खल बा असुकुर अरबने ने शदला रे ना खल जदम बा शिदिल वलैया बा अखजुदुम बखर बल अय्याबाना वरिशला रे देरे खल अखजुदुम दखल वरिया ना फन सुकुम बन शिद्दत वयदा खर शदला रे दखल जदुम रादामा मा शेखल बर शिद वरेदाल बर सकरिया खम बाजादा ना। परमेश्वर आज हम अपने आप को बिल्कुल नम्र करते हैं, जीरो करते हैं परमेश्वर, और तेरे सामने आते हैं खुदा परमेश्वर। अपनी सारी परेशानियां, सारी जरूरतें परमेश्वर, अपनी नीड खुदावन जिंदगी की तेरे चरणों पे डालते हैं परमेश्वर। खुदावन तू कहता है कि सारी प्रार्थनाएं, सारा बोझ मुझ पर डालो, मेरा क्रूस ले लो, मेरा क्रूस हल्का है, मेरा क्रॉस हल्का है, लाइटर है, मेरा क्रूस खुदावन आज होने दे। हम सब भाई बहन खुदावन तेरा क्रूस ले लेते हैं परमेश्वर, आज तेरा क्रूस ले लेते हैं परमेश्वर, क्योंकि तूने हमें जिंदगी का नमक बनाया है, हमें जिंदगी की ज्योति बनाई खुदा। होने दे आज से हमारा जीवन लालटेन की तरह नहीं, आज से हमारा जीवन परमेश्वर लौ जलती हुई मसाल के मानिंद रहेगा परमेश्वर। हम केवल नहीं चमकेंगे, बल्कि हम उस एरिया में जहां रहते वहां चमकेंगे खुदा। हम दमकेंगे, हम लहलाएंगे, हम आशा में और फलवंत होते चले जाएंगे। हम परमेश्वर एक आदमी 1000 को लेके आएगा खुदावन। अगर बैरी ये शैतान दुश्मन एक रास्ते से आया तो खुदावन वो 10 रास्ते से भागेगा परमेश्वर। हम सारे कोर्ट केसेस जो किसी ने गलत तरीके से हमारे खिलाफ नालिश किया है, कुछ फाइल किया है, यीशु के नाम से उसको मैं जला देता हूं, उल्टा चला जाए उसके खिलाफ परमेश्वर। यदि किसी ने हमारे खिलाफ गलत प्रार्थना करी है, हमारे कलीसिया के प्रति या हमारे घरों में, या हमारे बेटे या हमारी बेटी, हमारी पत्नी, हमारे पति, उसको यीशु के लहू डाल के जला देता हूं। आई सेंड फायर इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन, जिसको टंग्स नहीं है, इंटरप्रिटेशन टंग्स नहीं है खुदावन, जिसको गिफ्ट ऑफ फेथ नहीं है परमेश्वर, जो भविष्यवाणी नहीं कर सकता खुदावन, जो दर्शन है, ड्रीम नहीं आ रहा खुदावन, खोल दे परमेश्वर, बाइबल के अनुसार उनको ये मिल जाए। रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। रिबाला शकेरिया नाम शकेरिया। परमेश्वर हम तुझसे परमेश्वर टंग्स का इंटरप्रिटेशन करना परमेश्वर, गिफ्ट ऑफ फेथ परमेश्वर, गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी खुदावन परमेश्वर, और मुर्दे जिंदा करना खुदावन, ये सारे जो तेरे गिफ्ट है हम ले लेते हैं परमेश्वर। नम्रता, भला, कृपा, भलाई, लव, जॉय, पीस, इंडोरेंस, काइंडनेस, सेल्फ कंट्रोल, जेंटलनेस, मीकनेस खुदावन होने दे। आज से हम सब लोग धारण करेंगे, विल बेयर द फ्रूट लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर जिसको नौकरी चाहिए उसको नौकरी दे खुदावन, जिसको बिजनेस मल्टीप्लिकेशन चाहिए बिजनेस परमेश्वर को बिजनेस दे, जिसको काम चाहिए उसके पास काम चल के आए, जिनको रुपयों की जरूरत है, जिनको परमेश्वर फाइनेंशियल नीड है, आई स्पीक इन द नेम ऑफ जीसस, लेट द मनी फ्लो इन देयर बैंक बैलेंस। पैसा उनके बैंक के खाते में ऑटोमेटिक जमा हो जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में खुदावन। जो शुगर कंट्रोल है, जिसके शुगर ज्यादा है, वो यीशु के नाम में इसको डांटता हूं। स्पिरिट ऑफ इन्फिर्टिलिटी आई रिब्यूक यू इन द नेम ऑफ जीसस। बड़ा शुगर नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम में, किडनी में स्टोन यीशु के नाम से चला जाए, गांठ एक्स्ट्रा ग्रोथ यीशु के नाम से गायब हो जाए, रसोली गायब हो जाए खुदावन, अंदर की सारी परेशानियां यीशु के नाम से गायब हो जाए खुदावन, और होने दे हमारा मसीह जीवन लहलाता हुआ खुदावन तुझे भाने वाला बने परमेश्वर। अगर किसी को जीवन साथी की तलाश है खुदावन, तो होने दे उनको बेस्ट लाइफ पार्टनर मिले। सारा महिमा आदर तुझे देते हैं, पर बेटा यीशु के नाम मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता। चर्च का है आमीन आमीन।